श्री माता जी सहजयोगी की तरफ उंगली उठाने वाले का हाथ ही काट देती हैं। मैं जब से सहयोग में आया तो अनुभव द्वारा मुझे ये बात अच्छे से समझ आ गई कि मेरे से संबंधित प्रतीत होने वाली प्रत्येक वस्तु मेरी अपनी नहीं है, बल्कि श्री माता जी की संपदा है, जो कि उन्होंने मुझे प्रयोग के लिए अथवा किसी कार्य पूर्ति के लिए प्रदान कर रखी है। चाहे वह मेरी पत्नी हो या मेरे बच्चे हों या मेरा काम धंधा, मेरा वाहन, आस पड़ोस, मेरा मकान, मेरी शिक्षा, मेरे रिश्तेदार, मेरे शत्रु या मेरे मित्र आदि आदि। जिस घर में मैं आजकल रह रहा हूँ उसकी वास्तविक मालिक श्री माता जी ही हैं। उन्होंने ही यह मकान अपने निराकार रूप द्वारा मेरे रहने के लिए प्रदान किया हुआ है। अतः जो कुछ भी इस घर में नई रचना या परिवर्तन होगा वो स्वयं श्री माता जी के द्वारा ही होगा, परंतु प्रतीत तो ऐसा ही होगा जैसे इसको मैं ही करवा रहा हूँ और कारीगर लोग इसको कर रहे हैं। मैं इसी भावना से इस घर के प्रथम तल यानी फर्स्ट फ्लोर का निर्माण करवा रहा था। सभी कारीगरों को मैं आते ही समझा दिया करता था कि यह मकान मेरा नहीं है, बल्कि परमात्मा का मंदिर है और उनको मंदिर का निर्माण करना है। इसलिए वो लोग इस कार्य को पूर्ण श्रद्धापूर्वक करें, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी करने की कोशिश न करें, अन्यथा उनको स्वयं इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ज़्यादातर कारीगर इस बात को कुछ हद तक समझ जाते थे अथवा इसे एक मेरी बेवकूफ़ी समझकर इस बात को मजाक स्वरूप में ले लेते थे और अपने स्वभाव के अनुसार कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करते थे, तो उन्हें तुरंत इस हरकत का भयानक परिणाम भुगतना पड़ता था। ऐसी ही एक घटना का वर्णन मैं यहाँ कर रहा हूँ। छत पर लोहे का जाल लगाने हेतु हमने सीलिंग में थोड़ी सी जगह छुड़वा दी थी और जाल ठीक ढंग से फिट हो जाए इसलिए कारीगर को दिखाकर उसके साइज को ठीक प्रकार से नाप लेने के लिए कहा। कारीगर ने उस खाली स्थान को नाप लिया और लोहे का जाल बनाकर हमारे घर भिजवा दिया। जब मिस्त्री ने जाल को वहाँ लगाना चाहा तो वह उस जगह में फिट नहीं हो पाया, क्योंकि जाल उस स्थान से 4-5 इंच बड़ा था। जब जाल बनाने वाले कारीगर को बुलवा कर उसे दिखाया गया और जाल को ठीक करने के लिए कहा तो उसने अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह बहुत ऊंचा ऊंचा बोलने लगा कि तुम्हारा मिस्त्री गलत है, उसको जाल ठीक से फिट करना नहीं आ रहा है और यह इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो। इस पर हमने उसको समझाया कि हमने अपने वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट को भी जाल दिखा दिया है और उसने भी इसे बड़ा ही बताया है और ठीक करवाने को कहा है। इस प्रकार वो हमारे आर्किटेक्ट को भी बुरा भला कहने लगा। हमारे किसी भी प्रकार से ना मानने पर उसने कहा कि तुम लोगों ने लेंटर में यह बीम एक्स्ट्रा लगवा ली है, इसलिए जगह छोटी हो गई है और जाल बड़ा लग रहा है, जबकि मैंने तो जाल ठीक ही बनाया था। वह किसी भी प्रकार से ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी गलती से जाल बड़ा बन गया है और अब उसको जाल को ठीक कर देना चाहिए। इस पर हमने उससे कहा कि गलती चाहे किसी की भी हो, अब इस जाल को इस जगह में फिट होने लायक ठीक ढंग से बना दो। इस पर उसने कहा कि वह उस जाल को ठीक तो कर देगा, परंतु पैसे बड़े जाल के ही लेगा और जाल को ठीक करने की मजदूरी भी वो अलग से लेगा और घर से दुकान तक जाल को लाने और ले जाने की मजदूरी भी अलग से लेगा। यह बात हमें किसी भी प्रकार से मान्य नहीं थी। हमारे अनुसार पूरी गलती उसकी ही थी और उसे ही इसको सुधारना चाहिए था। इस बहसबाजी में उसका गुस्सा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा और अब तक हमारा धैर्य भी खत्म होता जा रहा था। बात गर्मा गर्मी पर आ गई तो उसने जाल को जोर से धक्का दिया और जाल छत पर लगी चार दीवारी से जोर से टकरा गया, जिसके कारण वह थोड़ा सा टूट गई। इस पर मुझे और पत्नी को तीव्र गुस्सा आ गया, जैसे तो वो चार दीवारी को न लग कर हमारे दिल पर लगी हो, क्योंकि जैसा पहले ही बताया गया है कि हम इस मकान को श्री माता जी की धरोहर समझकर ही प्रयोग करते हैं
जैसे उसने हमारी माँ के मकान को क्षतिग्रस्त कर दिया हो। इस पर हम अति क्रोधित होकर उस पर बरस पड़े और हमारे मुख से एकदम निकला, स्वतः ही निकला, बिना सोचे विचारे, जैसे हमारे हृदय की पीड़ा हो वो, कि तूने जिस हाथ से इस मकान को नुकसान पहुंचाया है अब वो बचेगा नहीं, कट जाएगा। मुझे पता नहीं कि तूने अपने घमंड में क्या कर दिया है, अब तेरा यह घमंड ही तुझको खा जाएगा। परंतु इन सब बातों का उस पर कुछ असर नहीं हुआ और वह गुस्से से बुड़बुड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। हमने कोई रास्ता न देखकर कारीगर के मालिक को बुलाया। मालिक ने देखते ही पहचान लिया कि गलती उसके कारीगर की ही है, उसने जाल बड़ा बना दिया है। उसने कहा कि वो अभी इस जाल को दुकान से ठीक करवाकर वापस भिजवा देगा। उसने अपने कारीगर की बदतमीजी के लिए हमसे माफ़ी भी मांगी। कुछ ही देर में जाल ठीक होकर आ गया और हम इस घटना को लगभग भूल ही गए। लगभग एक हफ्ते के बाद जब हमें दोबारा उसी दुकान पर लोहे का कुछ कार्य करवाने हेतु पहुँचे तो वो कारीगर वहाँ पर न होकर उसकी जगह कोई अन्य कारीगर था। तो उससे हमने पूछा तो उसने बताया कि उस कारीगर को 4-5 दिन पहले ही किसी से झगड़ा हो गया था और उस आदमी ने इसका हाथ तलवार से काट दिया और अब वो कारीगर अस्पताल में है। यह सुनकर हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हमने उस पर इतना गुस्सा क्यों किया जो हमारे मुंह से ऐसी बात निकली। परंतु यह दुख तुरंत ही गायब भी हो गया जब हमें विचार आया कि श्री माता जी अपने बच्चों को तंग करने वाले को कितनी भयानक सजाएं देती है। अति सौम्या, अति रौद्रा। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, बल्कि यह श्री माता जी का अपना ही फैसला है। यह है श्री माता जी के अति सौम्य और अति रौद्र स्वरूप के दो रूप। जहाँ अति सौम्य हो, उन्होंने हमारे दुख को कम करने के लिए हमारे मुख से निकली बात को पूरा किया, और दूसरा है अति रौद्र स्वरूप, जहाँ इतनी छोटी सी घटना के लिए श्री माता जी ने बिना उस व्यक्ति पर कोई दया किए उसका हाथ ही काट दिया। हम अगर श्री माता जी के प्रति समर्पित हैं तो पूर्णतः सुरक्षित हैं।